शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभास्कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि सनमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ हमारे सिंहेश्वर बाबू, ओम प्रकाश बाबू, महाकवि धनेश्वर बाबू, यत्र तत्र एकत्र संतजन, विज्ञजन, सज्जन वृंद, माताएं, धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से विष्णु बाबू के पुत्र का पुण्य स्मृति दिवस है, उसी के उपलक्ष्य में एकत्र हुए हैं। उसमें सदग्रंथ सत्संग योग से वेदवाणी, तत्पश्चात अब गुरुवाणी और संतवाणी सुन रहे थे। वेदवाणी में सत्संग के विषय में पाठ सुने, फिर भावे देह छूटी जावे। आप लोग जानते हैं शरीर का क्या गति होता है। भारतीय हिंदू धर्म के अनुसार इसे अग्नि में जला दिया जाता है, किसी धर्म के अनुसार उसे दफना दिया जाता है, पश्चिमी सभ्यता के अनुसार फेंक दिया जाता है गिद्ध और चील को खाने के लिए। और सभी के शरीर का यही गति आप देखते हैं। शरीर छूटता है, चाहे कहीं भी छूटे। आप लोग सुन रहे थे अभी काशी, मगहर, उत्तरायण, पूर्वायन आदि आदि वर्णन सुन रहे। लेकिन जब तक जीवात्मा और परमात्मा की एकता न हो जाए तब तक मुक्ति संभव नहीं। पिंड पातेन या मुक्ति सा मुक्ति ना तु मन्यते देहे ब्रह्मत्व मायाते जाला नाम सेंधवम यथा। कहा पिंड के गिरने पर, शरीर के गिरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। सा मुक्ति ना तु मन्यते देहे ब्रह्मत्व, शरीर रहते हुए एक जीवात्मा अगर परमात्मा में मिलके एक में एक हो जाए तो वास्तविक मुक्ति है। उदाहरण दिया
जाला नाम सैंधवम यथा, जिस तरह जल में सैंधव यानी नमक घुल के एक में एक हो जाता है, अपना अस्तित्व में ना रहना, मैंपन में ना रहना, अहंकार में ना रहना, यानी द्वैत और द्वंद्व से परे चले जाना, सेवक सेव भाव मिट जाना, यानी द्वैत में ना रहना वास्तविक मुक्ति है। जानत तुम ही हो जाए, परमात्मा को जानने के लिए जब वही हो जाए तो वास्तविक मुक्ति है। शरीर छूटता है। शरीर आप जानते हैं पंच तत्वों का है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो सब का जो अंश है, अंशी जो है वह अंश अंशी में जाकर के मिल जाता है। मिट्टी मिट्टी में मिल जाता है, जल जल में विलीन हो जाता है, वायु वायु में, अग्नि अग्नि में, आकाश आकाश में। ये पांचों तत्व पुनः पांचों तत्व में मिल गया, क्योंकि शरीर ये जो फिजिकल बॉडी है 5 तत्वों का है, तो पांचों तत्व में विलीन हो गया। अंश अपने अंशी में मिलके एक में एक हो गया। लेकिन यह जीवात्मा जो अंश है, अंश इसका परमात्मा, यही परमात्मा में नहीं मिलता है। ये परमात्मा में जिस दिन मिल गया तो वास्तविक मुक्ति हुआ। इन पंच तत्वों का स्वाभाविक क्रिया है अपने में जाके मिलना। जैसे आप देखिए हिमालय में वर्षा होती है, लेकिन पहाड़ों पर्वत को चीरते हुए नदी में आते हैं, नदी जाके समुद्र में मिल जाता है। तब तक वह नहीं रुकते जब तक वहां जाके मिल ना जाए। लेकिन यह जीवात्मा जल्दी नहीं मिलता है, चाहता है कि हम मिले। देखिए ना, कोई भी व्यक्ति बहुत धनवान होना चाहता है, क्योंकि वो परमात्मा सबसे बड़े धनी है। हर व्यक्ति सुंदर होना चाहता है, क्योंकि परमात्मा अति सुंदर है। कोई अगर कोई चीज की चाहना कर रहा है, इसका मतलब साफ है वो अपने आप को रिक्तता महसूस कर रहा है, खालीपन महसूस कर रहा है, अपने आप को कमी महसूस कर रहा है। इसलिए उस कमी के पूर्ति के लिए हर समय परेशान रहता है, दुखी रहता है, चाहना लगा हुआ रहता है, क्योंकि सबसे पूर्ण है परमात्मा। उस पूर्ण से मिलने के लिए हर समय ललायित रहता। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह पूर्ण है परमात्मा। अगर कहेंगे कि महाराज उससे जीवात्मा संसार में आ जाता है, तो पूर्ण से पूर्ण निकाल लेने के बाद भी वह पूर्ण ही रहता है। इसलिए पूर्ण से ही मिलने के लिए जीवात्मा ललायित रहता है। लेकिन वास्तविक मार्ग न जानने के कारण, वास्तविक मार्ग न जानने के, सही रास्ता न जानने के कारण गति तो करता है, प्रयास तो करता है, प्रयास उल्टी दिशा में करने लगता है। हम लोगों को चाहिए कि उस दिशा में गति करें जो दिशा निर्दिष्ट स्थान पहुंचाता है, जो मार्ग सही दिशा में पहुंचाता है, उस मार्ग को चले। तन नव द्वार हो राम अति ही मलिन ठम त्यागी चरु 10वां द्वार। ये मार्ग है। गुरु महाराज बोले यही विधि जेवे भव पार मोर गुरु भेद दियो। इसी विधि से, इसी नियम सिस्टम तंत्र व्यवस्था के द्वारा हम वहां जा सकते हैं। कहा यही विधि महाराज क्या
है भाव। देखिए आगे गुरु महाराज बहुत सुंदर कहते हैं, दृष्टि युगल कर लेवे सुखमनिया। दृष्टि को जोड़ कर युगल कर जब कहा सुखमनिया में जाएंगे, तो कहा कि उस रास्ते में कुछ चिन्ह भी दिया हुआ है। हाँ कहा चिन्ह भी, दृष्टि युगल कर लेवे सुख देखबे अजब रंग रूप। रास्ते में जो चिन्ह प्रकट होगा अजब रंग रूप। इसलिए इसी मार्ग में संतों ने कहा कि तकी तकते रहो मुर्शद ने पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़िए चाहे तो जलवा दिया। खो को खतर की जान, इस रास्ते में कोई खतरा नहीं, सीधे चला जाना वहां। सीधा यह मार्ग बताया मुक्ति का। साधो भाई जीवत ही करो आशा, ये जीते जी मरने के बाद नहीं हो, जीते जी ऐसा होना चाहिए। साधु भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति न निवासा। जियत कर्म की फांस न काटे मोह मुक्ति की आशा। तन छूटे जी मिलन कहते हैं सो सब झूठी आशा। अब हम मिला सो तब हम मिलेगा। अगर जीते जी उसको उपलब्ध कर लिए, जीते जी उसको प्राप्त कर लिया, अजब मिला सो तब हो मिला, तब उस समय मिला। नहीं अगर मिला, नहीं उपलब्ध कर पाए, परमात्मा में नहीं मिले, तो कहा जमपुर वासा। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अंत साधना करके उस स्थिति को प्राप्त करें कि जहां छूटने के बाद शरीर मुक्ति मिल जाए। नहीं तो बहुत वर्णन हुआ काशी में शरीर छूटने के बाद लोग कहते हैं मुक्ति मिलती है, लेकिन काशी में छूटने के बाद मुक्ति मिलती है, शास्त्रों में अति उत्तम बात है, लेकिन काशी नासी लोग समझ ही नहीं पाते हैं। वो तो संत का बात है, संत जाने किस भाव से किस समय कह रहे हैं। सभी संत वाणियों को जान नहीं सकते, समझ नहीं पाते, इसलिए लोग बाहर ही केवल समझ लेते हैं। ठीक है उत्तम जगह है, ठीक है काशी श्रेष्ठ जगह है, ठीक है वहां पर ऋषि मुनि ध्यान किए हैं, यह शिव क्षेत्र है। सात्विक तरंग के कारण स्वाभाविक वहां पर सतोगुणी बुद्धि अगर हो गया तो स्वाभाविक है मुक्ति। लेकिन सतोगुणी तरंग हो तब, आपकी बुद्धि भी सतोगुण में प्रतिष्ठित हो जाए तब। वो तो यहां पर भी अगर सतोगुणी आपकी बुद्धि हो जाए, लिखा हुआ है गीता में, भगवान कृष्ण कहते हैं यदा सत्ते प्रविर्दे प्रलयम याति देवृता तदोत्ताम विदाम लोक लवना प्रतिपद्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदा सत्य प्रवृद्धि, अगर सत्वगुण में शरीर छूटता है, यदा सत्य प्रवृद्धि प्रलयम, प्रलय में दे छूटना, प्रलयम याति देवता, यहाँ शरीर का त्याग करता है तो तदोत्तम वितम लोक, अर्थात उत्तम लोक को आप प्राप्त होंगे, श्रेष्ठ लोक को प्राप्त होंगे। इसका मतलब साफ है, काशी में आप सतोगुण में शरीर छोड़िए या मगहर में छोड़िए या यहाँ बिहार या झारखंड या देवघर कहीं भी छोड़िए, अगर सतोगुण में मन प्रतिष्ठित है तो उत्तम लोक को प्राप्त करेंगे। हाँ लेकिन सतोगुण वृद्धि होनी चाहिए। सभी जगह आपको सतोगुण वृद्धि नहीं होता है, इसलिए कि वहां पर कहीं पर मार काट हुआ है, कहीं गाली गलौज का तरंग है, तो वो आपके मन को प्रभावित करेगा, वो आपके पूरे माइंड पर प्रभावित होगा। इसलिए अच्छे क्षेत्र में का लोग बड़ाई किए हैं, अच्छी जगह का बड़ाई किए हैं। क्यों कहा गया है?
पर्वताग्रे नदी तीरे बिल्व मूले बने थवा मनोरमे सुचो देशे मठम कृत्वा समाहिता। क्यों कहा गया? इसलिए कि पर्वत के आगे कहा, पर्वताग्रे नदी तीरे, यह सब जगह जो है पवित्र माना जाता है, उत्तम जगह माना जाता है। इसलिए वहां पर कहा भजन करने के लिए, वहां पर सात्विक तरंग आपको भजन करने में आनंद करेगा। इसलिए इसे श्रेष्ठ जगह का बात कही। कहने का भाव है कि जहां भी सात्विक तरंग हो, चाहे तीर्थ हो कि घर हो, यह सब चीज को काट करके बोले कि नहीं, मनोरमे, मन भजन में कहाँ लगेगा? जहां सात्विक तरंग रहेगा वहीं पर तो मन लगेगा। नहीं तो देखिएगा कहीं कहेगा उस जगह मन नहीं लगा, कहते उस जगह मन खिन्न लग रहा था, कारण क्या है? वही आसपास का तरंग। तो मनोरमे सुचो देशे, लेकिन मन रमेगा कहाँ? शुद्ध भूमि होगा तब। मनोरमे सुचो देशे मठम कृत्वा समाहिता। आरम्भ चासनम सिद्धा पश्चात प्राण मुखोदम मुखो पीवा। तो हम लोगों को सात्विक जगह, चाहे आप उत्तरायण में छोड़िए कि दक्षिणायन में, भगवान कृष्ण गीता में बहुत सुंदर कहते हैं कि अगर आपका शरीर धूमो रात्रि तथा कृष्णा, धूम मार्ग, रात्रि ऐसा यानी काला हो। आप जानते हैं कि रात्रि में भी चंद्रमा उदय होता है, उसके प्रकाश में आप गति कर सकते हैं, उसमें भी आप जा सकते हैं। यहाँ तक कि वस्तु साफ साफ दिखाई देता है चंद्रमा में भी। यहाँ पर धूमो रात्रि, रात्रि हो लेकिन कृष्णा यानी काला हो। इस मार्ग से अगर जाता है लोग, इस मार्ग से अगर गति करता है, सन्मासा दक्षिणायन, तो कहा वह पुनः संसार में आता है, वह मूढ़ योनि को प्राप्त करता है। गुरु महाराज बोले जो अंधकार में शरीर छोड़ेगा वह नरक में जाएगा, जो प्रकाश में शरीर छोड़ेगा वह स्वर्ग को प्राप्त करेगा, जो शब्द में शरीर छोड़ेगा वह मुक्ति को पाएगा। इस तरह बोले। यह प्रकार साफ धूमो रात्रि तथा कृष्ण सन्मासा दक्षिणायन। और आगे बहुत सुंदर कहा, अग्नि ज्योति रह शुक्ला सन्मासा उत्तरायण। कहा कि अग्नि ज्योति, अग्नि हो और ज्योति स्वरूप, जो मार्ग प्रशस्त करे, जो मार्ग दिखावे, रास्ता बतावे, प्रकाश की उपलब्धि हमें सत्य असत्य का ज्ञान कराता है, वास्तविक मार्ग दिखाता है। इसलिए का धूमो रात्रि, अग्नि ज्योति रहा शुक्ला, अग्नि ज्योति रहा शुक्ला यानी सफेद मार्ग हो, ज्योति हो, अग्नि हो, लेकिन सफेद मार्ग, या जहां दिखाई दे सत्य असत सारा सारा। ये सन्मासा उत्तरायण कहा इसमें जो शरीर छोड़ता है ब्रह्म स ब्रह्मविद से, कहा वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। इसलिए हम लोग क्या करें, सात्विक गुण में प्रतिष्ठित होकर के, सतोगुण में प्रतिष्ठित होकर के हमें यात्रा करना चाहिए। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति भारत। कहा ऊर्ध्व गच्छन्ति, सतोगुण में शरीर छूटने के बाद ऊर्ध्व गति होती है, मध्य तिष्ठन्ति राजस, मध्य में जो शरीर छूटता है, रजोगुण में जो शरीर छोड़ता है वह कहा मनुष्य लोक में, फिर अधोतिष्ठन्ति तामसा,
अधोगति को प्राप्त करता है अगर तमोगुण बढ़ा हुआ है, उस समय शरीर छूटे तो। मूढ़ योनि सुजायते, यानी कुत्ता बिल्ली सिंह आदि में आप गति करेंगे। उपनिषद के ऋषि ने बहुत सुंदर कहा, एहि चेद वेदी दत्थ सत्यमस्ति ना चेत या वेदी न महति विनष्टि भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्मा लोकादमृता भवन्ति। इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं जाना तो महति विनष्टि, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। बहुत बड़ी हानि क्या? महति मतलब बड़ी हानि, महति विनष्टि, विशेष प्रकार से नष्ट, विनष्टि का अर्थ विनष्टि, बहुत बड़ी हानि। यहाँ अर्थ लगा रह गया, बहुत बड़ी हानि। प्रसंगानुसार लगता है, इसलिए विनष्टि का अर्थ नाश यहाँ नहीं होगा। महति विनष्टि, बहुत बड़ी विनाश नहीं। विनाश मतलब यहाँ अधोगति में, क्योंकि जीव का नाश नहीं होता है, अभिन्न अंश है। जीव कभी नाश होता ही नहीं है। जीव जब नाश नहीं होता है तो महति विनष्टि शब्द का प्रयोग हम कैसे नाश करने में लगाएंगे? भी उपसर्ग भी लगाया, विशेष रूप से नष्ट। आश्चर्य की बात। यहाँ पर विनष्टि का अर्थ होता है जिस स्थिति में आप थे उस स्थिति से नीचे गिरना, उस स्थिति से अधोगति करना, वही हुआ विनष्टि। महति विनष्टि, बहुत बड़ी हानि। क्या? अब की पासा ना परे फिर 84 जाए, ये हुआ विनष्टि। लोग तो तुरंत ही विनष्टि का अर्थ वही लगाएंगे, वही नाश हो गया जीव का। जीव का नाश होता ही नहीं है, क्योंकि नैनम चिंतन सहस्राणी नैनम दहति पावका नश्चैनम कलद्यन्त्यापो नाश हो सती मारुता। अगर जीव नाश हो जाता तो हम लोग ये शुभ कर्म वगैरह नहीं करते, क्योंकि उसी जीव के कल्याण के लिए हमें ये शुभ कर्म करते हैं। क्रिया श्राद्ध आदि जो शुभ कर्म करते हैं उसी जीव के शांति के लिए, तृप्ति के लिए, संतुष्टि के लिए। अगर जीव ही नाश हो जाएगा तो क्या आवश्यकता है हमें ये करने का शुभ कर्म? यहाँ पर महति विनष्टि चेत वेदी दत्थ सत्यमस्ति ना चेत यावति, अगर नहीं जाना तो महति विनष्टि, अर्थात अधोगति में चले जाएंगे। कहा अधोगति में कैसे? देखिए, हर जीव जो है धीरे धीरे प्रगति करता है, धीरे धीरे विकास करता है। स्वाभाविक रूप से आप देखते हैं, जीव का वासा कहता था पहले अमीबा में था, प्रकृति के मूल पदार्थ को ईथर नहीं, पहले अमीबा में एक पुष्टीय जीव है। धीरे धीरे प्रगति किया तो जानते हैं हेग्रीव रूप में, हेग्रीव समझते हैं? हेग्रीव, हेग्रीव होता है, ये मतलब होता है घोड़ा, ग्रीव मतलब होता है गर्दन। घोड़े के तरह जिस जीव का गर्दन हो, तो पानी में, समुद्र में एक जीव होता है छोटा सा, लगे ऐसे ठीक घोड़े ऐसा गर्दन वाला छोटा जीव होता है। पहले उसी रूप में भगवान आए, ये जीव जो आया पहले उस रूप में आया, और धीरे धीरे उसी का विकास रूप किया है मत्स्य। हाँ, मत्स्य का फिर विकास होते होते कच्छप रूप, जो सूखा में भी चल सके। धीरे धीरे अब कुछ शुकर रूप धारण किया, अर्थात शुकर जानते हैं जानवर होता है, और फिर आ गया किसमें? नरसिंह में, मतलब आधा मनुष्य आधा जानवर। तो धीरे धीरे कोई भी जीव होता है वो विकास करता है, कोई भी है। आप जिस स्थिति में आज रेलगाड़ी देखते हैं उस स्थिति में 50 साल पहले नहीं था, वैसा देखने में नहीं था, दूसरा ही ढंग का था। मैं भी देखा हूँ, वो पहले कोयला पर चुक चुक करता था, दूसरा ढंग का। तो धीरे धीरे विकास रूप आज इस स्थिति में है, वंदे भारत क्या सब एकदम अच्छा लग रहा है देख। तो धीरे धीरे सब चीज कर्मी के विकास होता है। तो स्वाभाविक रूप से कोई भी जब पहले अंकुरज होंगे तो धीरे धीरे वह उस्मज बने,
उस मज के बाद धीरे धीरे अंडज बने, अंडज के बाद धीरे धीरे पिंडज बनता है, तो धीरे धीरे विकास करता है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा अभागा प्राणी है, एक ही बार में जानते अंकुरज बन जाता है। ये अपने कर्म के कारण, कर्म करने लगेंगे नीचे तो आपको नीच योनि में डाल दिया जाएगा। स्वयं भगवान कहते हैं मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, वो मूढ़ योनि में चला जाता है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मना कामम क्रोधम तथा लोभस तस्मात् दर्शयम्, इन सबको त्याग देना चाहिए। तो अधो गति में जीव चला जाता है अपने कर्म के अनुसार। कोई भी अगर श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो श्रेष्ठ कहने लगते हैं, और कोई व्यक्ति चारों अंग लगा के चलने लगे तो उसको लोग क्या कहने लगता है, ये जानवर के तरह चलता है। अरे बैल बुद्धि है क्या? मतलब आपके कर्म के आधार पर लोग नाम भी दे रहे हैं। उसी तरह जब अधोगति में चला जाता है जीव अपने कर्म के अनुसार, अब की पासा ना पड़े फिर 84 में चला। एक गंधर्व था, वो 2 भाई थे, उनके और संगे संबंधी सब स्नान कर रहे थे एक तालाब में। उसी समय नारद बाबा भ्रमण करते हुए आए। जब भ्रमण करते हुए आए तो जितने गंधर्वियां थे सभी शरीर पर वस्त्र पहन ली। अब गंधर्व अहंकार में आकर जस का तस खड़े रह गए। उसी समय नारद ने देखा कि यह अशिष्ट है, इसलिए अशिष्ट को सजाई देना चाहिए। साफ दे दिया, रे मूर्ख तुम वृक्ष के तरह खड़ा रहा, इतना अशिष्ट हो तुम, इसलिए मैं तुम्हें साफ देता हूं, तुम वृक्ष हो जाओ। थोड़ा सा अशिष्टता के कारण कि साधु महात्मा आया और शरीर पे वस्त्र नहीं धारण किया, अहंकार में जिसका तस खड़े रह गए, इसलिए साफ दे दिया उसको। तो वह गिड़गिड़ाने लगा, प्रभु मेरी मुक्ति कैसे होगी? तब कहा जाओ भगवान कृष्ण जब बाल लीला करेंगे उसका स्पर्श होगा तब तुम्हारा मुक्ति होगा। तो भगवान कृष्ण जब बाल लीला कर रहे थे, उखल में बंधे गए थे, तो उखल को घसीटते घसीटते 2 वृक्षों के बीच में ले गए। अब बीच में ले गए, थोड़ा सा झटका मारा, दोनों वृक्ष धराम से गिरा। लोग सब भाग के आए, कितना बड़ा वृक्ष, ना आंधी ना तूफान, कैसे गिर गया? तो बगल में लाल बालक खेल रहे थे, मैया मैया तेरे लल्ला का काम है, इसी ने गिराया है वृक्ष। कहा ये कैसे गिर? कहा इतना ही नहीं मैया, इससे 2 पुरुष निकले और तुम्हारे लल्ला का जो है चरण छू रहे थे, प्रणाम कर रहे थे। देखिए थोड़ी सी अशिष्टता के कारण, संतों का अपमान के कारण कहां चला गया? वृक्ष योनि में। लेकिन प्लस पॉइंट किया है, अशिष्टता से भी भगवान से मिला दिया है। यानी संत का अगर दर्शन हो गया तो संत के दर्शन का फल ही है भगवान से मिलाना। इसलिए तो वृत्रासुर ने कहा था न चाधिपत्यम, मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, रे चित्रकेतु मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए। कहा तब क्या चाहिए? कहा ना पृथ्वी लोक चाहिए, ना इंद्र लोक चाहिए, ना शिव लोक चाहिए, मुझे चाहिए तो संतों का हड्डी का स्पर्श। बोलिए प्रेम से। संतों के हड्डी का स्पर्श चाहिए, इसी से मैं मरूंगा, इसी से मुझे मार। वृत्रासुर बोले थे। सुखदेव आचार्य से प्रश्न किया था राजा परीक्षित ने कि इतना कुकर्मी होते हुए इतना सात्विक बुद्धि कैसे हो गया? कहा पूर्व में संत सेवी था, ये संतों का सेवा करते थे, संतों का गुणगान करते थे, वही संस्कार राक्षस होते हुए भी उसके मन में सात्विक विचार हुआ। इसलिए संतों का संग का फल ही यही है।
भगवान से मिलाना। सभी का आप देखिए इतिहास उल्टा के, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, हरि सुमरन बैराज रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव पहले नारद बाबा से मिले, संतों का संग हुआ और भगवान से मिला दिया गया। प्रहलाद पहले बढ़े कहां पर? संतों के कुटिया पर, नारद के कुटिया पर, और फल मिला भगवान से मिला। इसलिए कहा कि संतों का संग करें। एक ऋषिकेश से आगे देहरादून जगह है, द्रोण पर्वत के आसपास एक आश्रम है, वहां महात्मा का नाम है सरदास जी महाराज। सरदास जी महाराज बहुत अच्छे संत हुए, हम लोग भी मिले हैं जाकर, और उस से मिले जाते उनका कहना था, किसी ने पूछा आप भगवान को देखे हैं? कहा कि नहीं, लेकिन मैं संत को देखा हूँ, साधु को देखा हूँ। हाँ, साधु मिल गया मुझे, भगवान मिल गया। संत फंसा भगवान फंसा। इसलिए वो साधुओं के सेवा के लिए बहुत कुछ रखे थे, बड़का बड़का दुकान खोल करके, कि कोई आवे साधु मेरे से मांग ले, कुछ भी, कोई भी एक सामान मांग लेते दे देते। किसी को इलाज की जरूरत है, इलाज कर देते थे। सुबह जग करके हवन करना, भगवान का गुणगान करना, फिर जब वहां से निकले तो गाय बहुत आ जाए, गाय को पुआ पकवान खिलाना, रोज भोजन बन जाता था भोरे उनका वो पुआ पकवान गाय के लिए। फिर छत पे चढ़े तो फिर सभी पक्षियों को अनाज देना, फिर गीता पाठ, बहुत रूटीन पक्का था उसका। कहने का भाव, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग में लगेंगे तो बिगड़ा हुआ काम भी बन जाएगा। चेद वेदी दत्त सतमस्ती, ना चेद या वेदी न महती विनष्टि। बहुत बड़ी हानि हो जाएगी अगर इस बार भगवान का भजन नहीं किया, इस मनुष्य शरीर में भगवान का भजन नहीं किया। अब कह सकते महाराज, लिखा हुआ है कि देहावसान समय चित्ते यद्यादि भावे तत्देव भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। देह अवसान के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है वही वह होता है, यही जन्म का कारण है। तो क्या जरूरत है भगवान का भजन सब दिन करने का? अंतिम समय में कर लेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। अंतिम समय में नाम याद आएंगे तब ना। उस अंतिम समय में नाम याद आ जाए, इसलिए लोग भजन पहले से करना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि अंतिम समय में नाम जल्दी आता ही नहीं है। आप देखिए शास्त्र उल्टा लिखा हुआ है। जब भगवान राम कहते गिद्धराज जटायु को, राम का तनु राखौ ताता, मुख मुस्काई कहे ते बाता। हे गिद्धराज, तुम शरीर को रखो, जैसा शरीर था वैसा मैं बना दूंगा, मेरे अंदर सामर्थ्य, योग्यता, क्षमता है। तो कहा प्रभु, किस अभिलाषा के पूर्ति के लिए शरीर को रखो? किस अभिलाषा? कोई अभिलाषा हो तब ना, कोई इच्छा हो तब ना कि ये काम मेरा पूरा हो जाएगा तब शरीर छोड़ूंगा। कितने बूढ़े सूढ़े का रहता है, बेटा का विवाह देख लेता, पोता का विवाह देख लेता, 5 मंजिला मकान देख लेता, आदि आदि, लेकिन मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं है। मैं सुन रखा हूं प्रभु, जन्म जन्म मुनि जतन करही, अंतराम आवत नहीं। जन्म जन्म तक प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, पंचअग्नि तपता है, जल में घुस करके तपस्या करता है, वृक्ष में लटक करके तपस्या करता है, बर्फों में जाकर के तपस्या करता है, लेकिन अंत में जल्दी राम आता नहीं है। लेकिन मेरा तो अहोभाग्य है। हाँ। इतने संत भक्तों का आपने दर्शन दिया, इतने संतों का आपने दर्शन दिया, लेकिन किसी को आपका गोद प्राप्त नहीं हुआ। मेरा तो अभाग्य है कि आपका गोद प्राप्त हो गया है। इसलिए किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए शरीर छोड़ो? भीष्म
परेशान होकर के, अंदर से दुखी होकर के कहता है कि हे अर्जुन, तुम उसे बुला दो जिसने महाभारत युद्ध कराया है, कृष्ण को बुला दो। जब कृष्ण आए, कहा क्या कहते हैं पितामह? कहा कि आगे खड़े रहे ताकि मैं अपना शरीर छोड़ सकूं। मतलब सामने दर्शन करना चाहता है अंतिम में शरीर छोड़ने के समय। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। इतना ही करना स्वामी, जब प्राण निकलने लगे तो भगवान का नाम याद आ जाए। चाहते हैं कि भगवान का नाम याद आए, लेकिन बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं कि भगवान का नाम याद आ जाए, लेकिन याद नहीं आता। क्योंकि यम यम स्मरण भावम तेजंते काले वरम तम तम व्यक्ति कुंते सदा तद्भाव भाविता। भगवान कृष्ण कहते हैं जो जो स्मरण करता है लोग, यम यम स्मरण तेजंते काले वरम, शरीर का त्याग करता है, तेजंते का तम तम व्यक्ति कुंते, वही वह होता है, क्योंकि सदा तद्भाव भाविता, वो उसी भाव से भावित रहना, उसी भाव से भावित। इसलिए हम लोग ऐसा तरंग बनावे आसपास, स्मरण चिंतन भगवान का, गुणगान का, कि आपकी शुभ गति हो। जानते हैं लोग भगैत, गाँव घर में उधर भागलपुर क्षेत्र सब में भगैत गाते हैं। अब भगैत में एक होता है मूल गाय, मुख आग में, और उस पर देवता उतरते हैं। अब उस समय कुछ भी कहता है भगत के समय, कहते हैं वो हो जाता है, उसका शक्ति नहीं है। वो जो आसपास तरंग है कीर्तनकार भगवान के नाम का, उस बीच में जो कहते हैं ना, वो हो जाता है। क्योंकि 10 आदमी की शक्ति, 5 आदमी खड़े होकर के कीर्तन कर रहे हैं भगवान का, वो जो तरंग है सात्विक, उसमें जो कहा जा रहा है वह हो जाता है। इसीलिए आप लोग सुने होंगे संत महापुरुष ने ये बात कहा ना, तो हो गया। कारण क्या है? वे लोग सत्वगुण में प्रतिष्ठित रहता है, सत्वगुण से प्रभावित, हर समय पूरे शरीर से वो सत्वगुणी तरंग निकलते रहता है, और उस समय कहता है तो वह हो जाता है। जो जितना सत्य में प्रतिष्ठित, उनका वाणी उतना प्रभावशाली होता है, उतना प्रभावशाली। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि सत्वगुण बढ़ावे। कहेंगे महाराज सब दिन नहीं किए भजन, नहीं किए भक्ति, अंतिम में नाम ले लेंगे तो शुभ गति हो जाएगा। नहीं, लेकिन पूर्व का थोड़ा देर के लिए ही, वो भी अगर अंतिम में आप नाम लिए हैं तो थोड़ा देर के लिए, जितना देर नाम लिए उतने देर आपको शुभ गति होगा। मान लिए आप भगवान का नाम ले लिए, जन्म ले लिए कहाँ जानते? मुकेश अंबानी के घर में कोई कारण बस 2 महीना में मर गए हैं। आपको तो उपलब्धि हो गया, धनवान बन के जन्म ले लिए, लेकिन फिर मौत हो गया। आप देखे हैं कोई गर्भ में भी मर जाता है, कोई गर्भ से बाहर आने के बाद मर जाता है, कोई 2 दिन के बाद, कोई 10 दिन के बाद मर जाता है। आपकी तो शुभ गति हुई, अच्छे जगह पर गए, लेकिन रह नहीं पाए। उसी तरह मरने के समय कहेंगे महाराज जिंदगी भर भजन किए, भक्ति किया, अंतिम में कुविरती हो गया, किसी कारण बस मन दूसरे में चला गया, जैसे कि मांस मछली अंडा किसी में चला गया, या परिवार संगे संबंधी में चला गया, तब तो जिंदगी भर का किया हुआ भजन बेकार चला गया। क्योंकि हमने तो भजन किया, भक्ति किया, लेकिन अंतिम में थोड़ा देर के लिए चित्त खराब वस्तु में चला गया। कहा कि नहीं, थोड़ा देर के लिए ही जाएंगे, जितना देर आपका चित्त गया है उतने देर के लिए आप उसमें जाएंगे। अब पुनः पहले का जो भजन का शक्ति है वो कर्षण करके आपको अच्छे जगह पर पहुंचाए। सुनते गुरु महाराज से किसी ने कहा, हुजूर अगर मेरा जन्म ऐसे जगह हो जाए जहाँ की मांस मछली बनता हो, अंडा गंडा सब शराब उराब पीता हो, तब क्या होगा?
कहा कि थोड़ा देर के लिए, वहाँ पर भगवान को पसंद नहीं होगा, अब वहाँ से हटा करके तुमको दूसरी जगह रख देगा। गुरु महाराज सोचे, बोले थे कि मेरा ही देखो, मैं ही खाने पीने वाले घर में था, हाँ, लेकिन भगवान को पसंद नहीं, वहाँ से हटा दिया। तो कहने का भाव, वहाँ पर आपको रहने नहीं देगा, वो संस्कार जो पहले का है। स्वयं वहाँ पर आपको रहने की इच्छा नहीं होगा, छोड़ देंगे घर या हट जाएंगे, किसी कारण बस पिताजी ही के यहाँ नहीं खाते, तुम निकल जाओ, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन उस जगह पर आप नहीं रह पाएंगे अधिक देर, क्योंकि पूर्व का संस्कार बार बार प्रेरित करेगा। अब विचार करिए, युको फिजिता का कैसा संस्कार था। वो अपने कहाँ की थी? जापान की थी। और जापान में स्वप्न देखे, और बोलिए स्वप्न में केवल दर्शन गुरु महाराज क्या किए, लेकिन उसको रहा नहीं जाए। जापान में वीजा पासपोर्ट बनाए, ऋषिकेश आए, खोज की वो महात्मा जो स्वप्न में दर्शन की थी जिसका, लेकिन नहीं मिले। पुनः अपने देश से फिर रहा ही नहीं जाए वहां पर, फिर वीजा पासपोर्ट बनाए, फिर भारत आए, फंसते हुए कब मुंगेर पहुंचे, मुंगेर से को पागा। तो गुरु महाराज मिल गए। देखिए संस्कार कहाँ से कहाँ के, कोई परिचित नहीं, कोई जानकारी नहीं, गुरु महाराज का वहाँ प्रचार ही नहीं विदेश में, लेकिन किसी कारण बस विदेश में जन्म ले ली थी। तो वह संस्कार पूर्व का जो खींच करके, कर्षण करके गुरु महाराज से आके मिला। इसलिए हम लोगों को भी चाहिए, जब जागा तभी सवेरा, तभी से भजन करना प्रारंभ कर दें, तभी से भगवान का गुणगान करना प्रारंभ कर दें। जब जागा तभी सवेरा, वह अगर संस्कार रहेगा तो भगवान कृष्ण कहते हैं तम तत्र तम बुद्धि संयोग लभते पूर्व देह का। बुद्धि में जो भी संयुक्त किए हैं पूर्व जन्म में, लभते पूर्व देह का, यत तो चो ततो भूया, हाँ, वह पुनः आपको मिलेगा भूया। तो कहा पूर्व अभ्यास तेने वह हिरियते ही अवसोपी, पूर्व में जो भी अभ्यास किए हैं वह कर्षण करके आपको यह मिलेगा। और पुनः परित्नाद्यामानस्तु, प्रयत्न करके परमात्मा को उपलब्ध कर लेंगे। इसलिए पर्यान काले मनसा चले ना भक्त्या युक्तो योग फले न चैव भूर्भुवर मध्य समावेश्य सतम परम पुरुष मुपैति दिव्य। कहा पर्यान काल, शरीर को छोड़ने के समय चित्त को इधर उधर ना ले जाए। क्या करें? तो भगवान के भजन में, भगवान के रूप में मन को लगावे, भगवान के चिंतन में लगावे। भगवान का चिंतन में लगाएंगे तो स्वाभाविक हम लोगों का परम कल्याण होगा। यह सत्संग हमारे विष्णु बाबू जो करा रहे हैं, पुत्र के पुण्य स्मृति दिवस पर अति ही उत्तम काम करा रहे हैं, अति उत्तम। 10:30 बजने वाला होगा। हाँ, तो विष्णु बाबू जो करा रहे हैं अति उत्तम काम करा रहे हैं। क्या होता है, उसका स्मरण किया जाता है, और उनका स्मरण जैसे कि फोटो लगा हुआ है, तो स्वाभाविक है फोटो लगाया हुआ है तो सत्संग उनके नाम से हो रहा है, और उनका स्मरण भी हो रहा है। और उनका स्मरण करके जो भी विचार तरंग छोड़ेंगे, एक हिप्नोटाइज का एक सिस्टम है, आपको जिसको हिप्नोटाइज करना है उसका फोटो ले लें, हाँ, और उसको बार बार एकटक देखते हुए विचार तरंग छोड़े, हाँ। तो विचार तरंग छोड़ेंगे तो जिस व्यक्ति के प्रति विचार तरंग छोड़ा जा रहा है वो आकर्षित होकर के आपका काम करना प्रारंभ कर देगा। उसी तरह जो फोटो लगा हुआ है जिनका, उनका स्मरण करके ये सत्संग का विचार तरंग छोड़ा जा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से वो क्या करेंगे, सतगुण में प्रतिष्ठित होंगे, सत्संग सुनेंगे, और सत्संग सुनेंगे तो स्वाभाविक रूप से सदगति होगी। स्वाभाविक है। ये पूरा जो हिप्नोटाइज का पुस्तक इसी पर आधारित है, दूसरे को अपने अनुसार चलाना,
हाँ, कितना भी कोई खराब व्यक्ति हो वो हिप्नोटाइज कर लेंगे। हिप्नोटाइज अपने के अनुसार करे, मतलब हम चाह रहे सत्संग करें तो वो भी सत्संग करेगा, जिधर कहेंगे जाने के लिए उधर जाएंगे। ये विचार तो इतना शक्तिशाली होता है ना। आप कहेंगे कि महाराज अगर पूरा कुसंस्कारी है तो सतोगुण वहाँ कम करे रहेगा, लेकिन चारों तरफ जिसके निमित्त से आप तरंग छोड़े हैं उसके आसपास रहेगा ही वह तरंग। कारण क्या है? थोड़ा मान लिया कि तमोगुण के कारण पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाई, ऐसा होता है। पूर्व जन्म के हरि की चर्चा उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन आसपास अगर हरि का चर्चा होते रहेगा, क्योंकि जिस उसके निमित्त से जो तरंग छोड़े आसपास पूरा घूमता रहेगा। ज्यों ही थोड़ा सा सतोगुण, क्योंकि हर समय वृत्ति एक जैसा नहीं रहता, चाहे बदमाश से बदमाश क्यों ना हो, हाँ, और अच्छा से अच्छा भी व्यक्ति क्यों नहीं रहे, बुरा से बुरा भी क्यों नहीं व्यक्ति रहे, हर समय वृत्ति एक तरह नहीं रहता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुण हर समय घूमते रहता है। ऐसा नहीं कि मतलब तमोगुणी जो व्यक्ति उसके अंदर सत्वगुण नहीं आता, आता है, तब तो जाता है पूजा करने के लिए। आप देखेंगे चोरियों करने जाता है ना, जा करके भगवान को याद करता है पहले, इसका मतलब सत्वगुण में वो प्रतिष्ठित है। तो हर समय तीनों गुण घूमते रहता है। ज्यों ही सत्वगुण उस व्यक्ति का आएगा, उस समय तुरंत ये जो सत्वगुणी तरंग है वो गठबंधन करके उसका सत्वगुण बढ़ा देगा, क्योंकि आसपास सत्वगुण है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल में आप डाटा ऑन कर दिए, जैसे कि टावर नहीं आ रहा है, कोई मैसेज करेगा तो आपके मोबाइल में नहीं घुसेगा, लेकिन ज्यों ही आपका टावर कम करना शुरू करेगा, डाटा ऑन करेंगे, तुरंत वो सब घुसना फटफट शुरू हो जाएगा। उसी तरह ये जो सत्वगुणी तरंग जिस जीव के प्रति किया जाता है, स्वाभाविक उसका सत्वगुण बढ़ता है, और सत्वगुण का फल है परमात्मा में प्रतिष्ठित करा देना। फिर भी मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि वह जीव जहाँ भी गया हो, गुरु महाराज उसे अपने जगह दे, अपने स्थान दे। इसी के साथ मैं अपने वाणी में विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। थोड़ी देर उनके नाम से ध्यान कर लें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।